नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हो तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100% रट जाना है, इसलिए तो मैंने लिखा कि पूरा रट जाओ मेरे शेर। ठीक है, तो अच्छे से मैं बता दूंगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना और सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं सभी विषय जो भी विषय है ना, सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा। जो एग्जाम में लड़ने वाला होगा वही ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये चैप्टर 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट करा चुके हैं, अब चैप्टर 3 पर हम आ चुके हैं। ठीक है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है अंकर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी नंबर, कंबोडिया में स्थित है। अंकर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अंकर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो सूर्यवर्णम द्वितीय, इसका आंसर मिलेगा ए नंबर। ठीक है, अंकर वाट का मंदिर किसके मतलब कि द्वारा निर्माण किया गया था? तो सूर्यवर्णम द्वितीय। और कहाँ पर इसका मंदिर है? कंबोडिया में। ठीक है ना, और किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु हिंदू देवता का मंदिर है। ठीक है ना, विष्णु जी का मंदिर है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था, और यही हनोई समझौता इनको दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो फान बोई चाउ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप 4 का भी आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी से पुर्तगाली, यानी कि ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में हुई थी, और 1907 ईस्वी में हिंदी में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी हुआ था। तो आपको याद रखना है वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था। तो मैंने आपको बोला था ना, हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ था। अभी इस पर आपने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाने जाते हैं। तो हनोई समझौता, और हनोई समझौता मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 6 का भी होगा, 7 का भी ए ही होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, हाँ फिर से एक क्वेश्चन और पूछा कि हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था ना। तो यहाँ पर 8 का भी आपका आंसर क्या मिलेगा? ए नंबर मिलेगा। 8 का भी लगता है आपका आंसर ए नंबर मिलेगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। तो ये आपका हो जाएगा 1950 ईस्वी। क्या होगा? 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1950 ईस्वी को उसकी मान्यता वापस उसको दे दी। ठीक है ना, आंसर आपका मिल जाएगा 19 नहीं बल्कि 9 का आपका बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। लेकिन अगला क्वेश्चन बताने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDFs मिलेगा, डेली लाइव क्लास फ्री मिलेगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में ना जैसे कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये 3 देश आते हैं। याद रखना, हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये 3 देश आते हैं। आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। तो कोलोन्स के नाम से जाना जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन के नाम से जाना जाता है। 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 का भी सी, 11 का भी सी। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है नरोत्तम सिन्हानू कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिन्हानू कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। आंसर आपको मिल जाएगा डी नंबर, कंबोडिया के शासक थे। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। ये क्वेश्चन है 13 नंबर कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को
वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, वो थे रसेल। ठीक है ना, रसेल। ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर रसेल। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे या फिर रूजवेल्ट थे? तो आप लोगों को याद रखना है हमेशा, इसका आंसर हो जाएगा निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। 14 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ? वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना। 1914 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसे याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम स्वतंत्र की घोषणा किया था? मतलब कि घोषणा कर दी। तो 16 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है तो म्यांमार एवं चीन को छूती है। हिंद चीन की जो उत्तरी सीमा होती है ना, वो म्यांमार देश और चीन देश को छूती है। आंसर आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आप ए नंबर याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था? तो राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया था। आंसर सी नंबर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, लियांग कीचाओ कौन थे? तो चीनी दार्शनिक थे। ये चीनी दार्शनिक थे, दार्शनिक नहीं, चीन मतलब चीन का ये व्यक्ति था, चीनी, तो चीनी ही होगा, चीनी सुधारक था। ऑप्शन नंबर आप बता देना ए नंबर। नाम से ही पता चल जाता कि लियांग कीचाओ ये 100% कहाँ का था? तो चीन का था। तो आंसर आपको 19 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़े हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। ठीक है ना, क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह था। कौन था? हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर ए, डी नंबर आपका सही जवाब होगा। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। हो ची मिन्ह वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन के दक्षिण में क्या है? तो चीन सागर है। चीन सागर है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिंद चीन के दक्षिण में कौन है? तो चीन सागर है। लाल सागर नहीं हुई, काला सागर नहीं, चीन सागर, चीन का सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर मिलेगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया? कंबुज का पतन किस शताब्दी में हुआ था? कंबुज का पतन किस शताब्दी में हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसका भी आंसर बी नंबर मिलेगा। 16वीं शताब्दी में हुआ था। आंसर बी नंबर सही उत्तर होगा 24 का। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 1971 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यात देश बन गया। तो चावल का, याद रखना 1931 ईस्वी तक, मतलब 1931 ईस्वी आते आते पूरे विश्व में वियतनाम तीसरा स्थान बन गया चावल के उत्पादन में। आंसर सी नंबर में, बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो वो था फ्रांस देश का उपनिवेश। ठीक है, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, उपनिवेश की स्थापना से पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? 27 का आंसर मिलेगा सी नंबर, चीनी का। चीनी मतलब कि चाइना, चीन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 28 का आंसर मिलेगा डी नंबर, 1887 ईस्वी में की गई थी। आंसर डी नंबर सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को वियतनाम में कोलोन के नाम से जाना जाता है। सी नंबर 29 का आंसर मिल जाएगा। 29 का क्या आंसर मिलेगा? तो 29 का सी नंबर आपका आंसर मिलेगा। आप सी नंबर याद रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है,
वियतनाम में यंग अनान दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? वियतनाम में यंग अनान दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? तो आंसर 30 का मिलेगा विद्यार्थियों ने किया था, विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स ने किया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? देखिए हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आएंगे, लेकिन चीन नहीं आएगा, चीन देश नहीं आएगा। ओके, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया? मतलब किस राष्ट्रपति के शासनकाल में, यानी कि अमेरिका के कौन राष्ट्रपति थे जिनके शासनकाल में पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था? तो आप लोग इसका आंसर बताना। कनेडी एक राष्ट्रपति थे जो इनके शासनकाल में ना वियतनाम युद्ध में शामिल हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया था? तो वह देश था फ्रांस। फ्रांस बहुत ही बुरी तरह से हार गया था, आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइली हत्याकांड कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए, ये जो माइली गांव का कांड था ना, वो इतना घिनौना कांड था, इतना घिनौना कि आप लोग पूछिए मत। इसका आंसर मिलेगा 1968 ईस्वी में। मैं आपको बता दूं, माइली नाम का एक गांव था जिस गांव को पहले अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था। ठीक है ना, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक माइली नामक गांव था जिस गांव को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था। तो चारों तरफ से घेरने के बाद उस गांव में जितने भी महिलाएं और जितने भी औरतें थी उनको छोड़कर, जितने भी महिलाएं और लड़कियां थी ना उनको छोड़कर, मतलब कि केवल लड़की और औरत को छोड़कर, लड़के हो, छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी पुरुषों को मार दिया गया था। पूरा खोज कर चुन कर अंग्रेजों ने लड़के को, पुरुष को, बूढ़े को, सबको मार दिया था। और जो लड़कियां बची थी कुंवार, उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया, बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद सबको आग में जला दिया, गोली मार दिया, यानी कि पूरा गांव को शमशान बना दिया। उसी में से एक बूढ़ा व्यक्ति बचा हुआ था और वही बूढ़ा व्यक्ति माइली गांव के हत्याकांड के बारे में सब कुछ पूरी देश को बताया था। तभी जाकर ये बात पूरी देश को पता चला, नहीं तो किसी को नहीं पता चलता कि उस गांव में क्या हुआ था, क्योंकि उस गांव में लगभग हज़ारों से ऊपर लोग होंगे, लेकिन सबको मार दिया गया था। लेकिन एक ही बूढ़ा व्यक्ति बचा था, वही सबको सबके बारे में बताया था। तो ये वाला हम आपको कहानी बता देंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन 35 नंबर, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था? तो हनोई समझौता ना वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, यही है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 35 का आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नहीं। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को, जेनवा समझौता, सॉरी क्योंकि हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। जेनवा समझौता पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिण वियतनाम। ठीक है ना। और जेनवा समझौता 1954 में हुआ था और ये मार्च 1946 में हुआ था। आंसर आपका बी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? 36 का आंसर मिलेगा डी नंबर, लाओस में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो आप 37 का आंसर बताना, हिंद चीन का। अगला क्वेश्चन, लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें स्थापित हुई? तो 38 का आंसर मिलेगा डी नंबर, 1975 ईस्वी में ही। अगला क्वेश्चन 39 में, हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? हुआ आंदोलन कब चलाया गया? तो 1939 ईस्वी में चलाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। क्रांतिकारी धार्मिक, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा 40 का डी नंबर।
और लास्ट आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, अभी लास्ट नहीं अभी और है। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में ईसाईयत के विरोध कौन सा विद्रोह हुआ था। वियतनाम में ईसाईयत के विरोध कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वह विद्रोह था स्कॉलर्स रिवोल्ट, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था, तो नाम था दोस्तों वियतमिन ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, तो न्यूगेन आई क्वे, ठीक है ना, ये आपका नाम होता है क्वेक, ठीक है ना, क्वेक, न्यूगेन आई क्वेक हो ची मिन्ह का दूसरा नाम है। और लास्ट क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली, आंसर सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा क्वेश्चन आपका भी है, ठीक है ना। मैं पूरा आपको बढ़िया से ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, आप लोग डाउनलोड कर लेना।